24 जनवरी 1848 की बात है, अमेरिका की कैलिफोर्निया की। आपने कैलिफोर्निया के बारे में हो सकता है पहले सुना हो, बट 1848 से पहले वो एक रूरल प्लेस होती थी। वहां पर एक आदमी जेम्स मार्शल नाम का एक मील में काम किया करता था एज अ कारपेंटर। बट एक बार वो जाता है 24 जनवरी के दिन एक नहर के पास। और नहर में पानी के अंदर उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर दिखता है। वो पत्थर को हाथ में उठाता है। फिर उसका टेस्ट कराता है, उसे पता लगता है कि वो तो सोना है, प्योर गोल्ड है। और वहां पे उसे और भी सोने के टुकड़े मिलते हैं। वो अपने मील के ओनर को आके बताता है कि वहां पे नहर पे सोने के टुकड़े मिले हैं मुझे। बट मील का जो ओनर होता है ना, ज्यादा भाव नहीं देता। वो कहता है चलो ठीक है, थोड़ा बहुत सोना मिल गया होगा, तुम मील बनाने पर ध्यान दो। बट जो वर्कर्स होते हैं वो ये परमिशन ले लेते हैं, भैया हम तो अपने फ्री टाइम में वहां पे खुदाई करेंगे, हम और सोना ढूंढेंगे। तो अपने फ्री टाइम में जब वो सोना ढूंढने जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि वहां पे छोटे मोटे टुकड़े नहीं है, वहां पे तो पूरी सोने की खदान है। 3.5 लाख किलो सोना वहां पे दबा पड़ा है। अब जैसे ही लोगों को पता लगता है कि कैलिफोर्निया में सोना मिला है, ये अखबारों में छप जाती है न्यूज। और अमेरिका के अलग अलग जगहों से लोग वहां पर आने शुरू हो जाते हैं कैलिफोर्निया के अंदर। ना सिर्फ अमेरिका के, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां तक ये न्यूज पहुंचती है, लोग अपना काम धंधा छोड़ के, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं सोने की खुदाई के लिए। अब जब इतने सारे लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, सोना निकालना शुरू करते हैं। इतना सोना निकलता है कि लोग अपने घोड़ों पर लाद कर सोना लेकर जाते हैं। अब पहाड़ी से जा रहे हैं, घोड़े गिर गए, उसके मालिक ऊपर बैठे थे वो भी गिर गए, लोग मर गए। लोगों ने वैसी मार काट शुरू कर दी, लूटना शुरू कर दिया। किसी ने सोना निकाल लिया तो लोग इतने लालची बन गए कि सब कुछ भूल गए। बट मेरा सवाल है आपसे, 1848 से लेकर 1855 तक ऑलमोस्ट ये आपके 7 साल हो जाते हैं। 7 साल सोने की खुदाई चली है, सोना निकला है, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 3.5 लाख किलो। बट मेरा सवाल ये है, सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? जरा सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस इंसान ने सबसे पहले ढूंढा था सोने की खदान को, उसने ज़्यादा पैसा कमाया होगा, या फिर जो इतने सारे लोग आए थे उसमें जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, उसने अपने साथ वर्कर्स कलेक्ट कर लिए होंगे, उसने सोने की खुदाई करके बहुत पैसा कमाया। वेल, आप जो सोच रहे हैं वो आप गलत सोच रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल थिंकिंग या फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। अब ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग या फर्स्ट लेवल थिंकिंग जो आपने सोची, ये गलत नहीं है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भैया जिसे सोने की खदान मिल गई वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगा, बट ये गलत है। इसके ऊपर आ जाती है सेकंड लेवल थिंकिंग या सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। अब लेट मी टेल यू, लोग यहाँ पर पहुँचे कितने? 3 लाख लोग पहुँच गए, ना सिर्फ यूएस से, ऑल ओवर वर्ल्ड से कैलिफोर्निया में खुदाई करने के लिए। अब खुदाई करने के लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, टूल्स चाहिए, जो फावड़ा चाहिए, शॉवल बोलते हैं, तो ये सब जो चाहिए लादने के लिए, सामान लादने के लिए घोड़े चाहिए, खच्चर चाहिए, गधे चाहिए, ये सब जो है ये कौन देगा? और जिसने समझा कि भैया मुझे ये देना है, उसने ज़्यादा पैसे कमाए। अब आपको लग रहा होगा कि भैया इन लोगों के नाम फेमस नहीं है, तो और बताता हूँ। सेकेंड लेवल थिंकिंग में 3 लाख लोग वहाँ पे पहुँच गए, खाना कहाँ से मिलेगा? तो वहाँ पे एक न्यूयॉर्क का एक बचर भी पहुँच गया, उनका नाम था फिलिप आर्मर। आपने आर्मर का नाम सुना होगा। तो जो आर्मर फूड है, ये मीट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इसने वहाँ पे लोगों को खाना सप्लाई करना शुरू किया और यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गया। एनीवेज, जब आप खुदाई करते हो तो आपको कपड़े ऐसे चाहिए जो फटे ना, जो ड्यूरेबल हो। तो वहाँ पे एक जर्मन अमेरिकन बिजनेसमैन पहुँचा, जिसका नाम क्या था? हो सकता है आपने सुना हो, लेवी स्ट्रॉस। तो आपने जो लेवाइस का नाम सुना है, तो लेवाइस जो जीन्स है वो कहाँ से आई है? वो कैलिफोर्निया से आई है।
तो एक इंसान ने देखा कि लोगों को कपड़े की जरूरत है, हम ये देते हैं, लिवाइस वहां से जन्म हुई। लोगों को बैंक की जरूरत थी, लोगों को पैसा डिपॉजिट कराना था, तो हेनरी वेल्स और विलियम फार्गो, ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने कैलिफोर्निया में फाइनेंशियल सर्विसेज देना शुरू किया, लोगों को मेल सर्विसेज देना शुरू किया। एंड आपने वेल एंड फार्गो का नाम तो सुना ही होगा, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर आते हैं। इनका 2019 का ही प्रॉफिट ऑलमोस्ट 20 बिलियन के आसपास था। शुरुआत कहां से हुई? एक अपॉर्चुनिटी से। सो आज अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, हम बात करें पैसा कमाने की, तो आज आपको ये समझ आ गया होगा कि सिर्फ फर्स्ट लेवल थिंकिंग से या सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग से ही पैसा नहीं बनता, ज्यादा पैसा बनता है सेकंड लेवल थिंकिंग से। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आज आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो यहां पे कुछ चीजें समझते हैं। लॉकडाउन हुआ, ठीक है जी, लोग पैनिक में आ गए, लोग डर गए, उन्होंने अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए। बट उसके बाद जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने क्या सोचा कि अब कौन सा सेक्टर सबसे पहले ग्रो करेगा। अगर हेल्थ केयर के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर आपको लगा कि पैसा लगाना चाहिए, आपको लगा पैसा लगाना चाहिए, और लोगों को लगा कि पैसा नहीं लगाना चाहिए, अभी तो हमें कहीं नहीं लगाना चाहिए, बट आपने उसे जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया और उस सेक्टर की कंपनीज या उस सेक्टर के अंदर जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे वो बहुत तेजी से ग्रो कर गए उस टाइम पीरियड के बाद, तो आपको बहुत जबरदस्त हाई प्रॉफिट्स हुए, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट्स हुए। क्यों हुए? क्योंकि आपने तब स्टॉक को पिक किया जब वो बहुत कम प्राइस पे मिल रहा था और लोग भी बेचने के मूड में बैठे हुए थे, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा बढ़ा नहीं। बट कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म कर दिया, इंडस्ट्री ने बढ़िया परफॉर्म कर दिया, आपको हाई प्रॉफिट्स मिले। ये सोचना होता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं आने वाले टाइम के अंदर आपको लगता है कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे, आपको ऐसा लगता है। अब आप एक ऐसी कंपनी में दांव लगाते हो जो पार्ट्स बनाती है जिससे एक्चुअल में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनेगा, मान लो बैटरीज बनाती है या बैटरी इक्विपमेंट्स बनाती है, तो वहां पर क्या हो सकता है कि आपको लग रहा है कि वो चीज ग्रो होगी, बट ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, अब लोगों को भी लग रहा है वो चीज ग्रो होगी। एंड मान लेते हैं वो सच में ग्रो हो जाती है, वो कंपनियां, वो इंडस्ट्री सच में ग्रो हो जाती है। अब इस केस में और इस केस में क्या फर्क है, इसे समझो। इस केस में लोगों को नहीं लग रहा था, लोग डरे हुए थे, बट इस केस में लोगों को भी लग रहा है। तो जब लोगों को लगता है तो लोग इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, वो प्राइस को वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब जब आप कोई चीज़ महंगी खरीद रहे हो और वो और भी बढ़ जाती है तो कितनी बढ़ेगी, उसमें आपको प्रॉफिट होंगे बट बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स नहीं होंगे। अच्छा, क्या आपको नुकसान भी हो सकता है अगर आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ? मान लो आप किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में पैसा लगाते हो, आपको लगता है ये ग्रो करेगी, आपको लगता है, ठीक है जी। अब इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं आपको लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, कोविड धीरे धीरे कम हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे लोग मनाली में पहुंच गए, भीड़ लगा दी, ऐसा अब लोग अंदर से पूरी तरीके से भरे पड़े हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, कोविड की सिचुएशन बेहतर होगी, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ मिल सकती है, आपको ऐसा लगता है। अब यहां पर एक चीज समझिए कि मान लेते हैं लोगों को भी ऐसा लगता है, पर कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं हुई, इंडस्ट्री और बेकार परफॉर्म कर गई, फिर क्या होगा? आपको बहुत ज़बरदस्त लॉस भी हो सकता है, हाई लॉस हो सकता है। और यहीं पे एक फाइनल सिनेरियो और ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बट लोगों को नहीं लगता। अब यहां पे लोगों को जब लगता था तो शेयर्स के प्राइस उन टूरिज्म कंपनीज के बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बट यहां पे जब लोगों को नहीं लगता तो आपको लगता है, तो आपने जब इन्वेस्ट किया आपने बहुत कम प्राइस पे एंट्री ली, लोगों को नहीं लगता तो वो प्राइस कम था, पर टूरिज्म सेक्टर ग्रो नहीं हुआ, लॉस अभी भी होगा बट यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। तो आपको हाई लॉस कब हो सकता है? जब लोगों ने उसमें इन्वेस्ट करके प्राइस बढ़ा दिया हो। अब ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं, मान लो अब ग्रीन एनर्जी आ रही है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं। अब लोगों को पता है कि फॉसिल फ्यूल्स को कम जलाना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब भी हो रहा है, तो ऐसा सेक्टर के अंदर जिसमें आपको लगता है कि बहुत तेजी से ग्रोथ आएगी एंड लोगों को भी लगता है बहुत तेजी से ग्रोथ आएगी, अब आगे क्या होगा वी डू नॉट नो, बट यहाँ पे
ऐसे सेक्टर्स के अंदर आपको दिखेगा कि शेयर्स के प्राइस पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो ग्रोथ जब आएगी तब आएगी। बट आपको करना क्या था, यहाँ पे अगर ग्रोथ आ भी जाती है, यहाँ पे हमने सिनेरियो लिया आ भी जाती है, प्रॉफिट्स होंगे, बट ह्यूज प्रॉफिट्स तब होते हैं जब आप मार्केट के अगेंस्ट प्रेडिक्ट करते हो। ह्यूज प्रॉफिट्स तब होते हैं जब लोगों को नहीं लगता, ये हमारा की फैक्टर है, जब लोगों को नहीं लग रहा तब आप इन्वेस्ट करते हो। लोगों को मान लो नहीं लग रहा कि यस बैंक ऊपर जाएगा, बट आपको लग रहा है, और अगर सच में चला जाता है, ह्यूज प्रॉफिट्स। आर यू गेटिंग इट? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट फाइनली आपको जो टिप देनी है मुझे देनी है, आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है, आपको प्रेडिक्ट जरूर करना है कि होने क्या वाला है, बट इसमें सिर्फ फर्स्ट लेवल थिंकिंग नहीं, सेकेंड लेवल थिंकिंग पे जाओ, थर्ड लेवल थिंकिंग पे जाओ कि अगर कल को मान लो एक स्टॉक ग्रो कर रहा है, उसके पीछे जो कंपनी है वो क्यों ग्रो कर रही है, और उसमें ग्रो करेगी तो उसमें क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको लगता है कि भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है, तो आज जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं आप उसके स्टॉक खरीद सकते हो, बट कल को जो जनरल कंपनीज है, मान लेते हैं आपकी मारुति सुजुकी, अभी एक भी गाड़ी नहीं है मारुति की इलेक्ट्रिक, बट मान लो मारुति इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाना शुरू करती है, तो अब क्या होगा। आपको लग रहा है कि मारुति इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी तो शायद मारुति का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। आपको ये भी लग सकता है, आप कुछ भी सोच सकते हो कि जो कंपनीज बैटरी सप्लाई करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर मेन जो कंपोनेंट है वो बैटरी है, तो बैटरी जो कंपनीज देंगी उनका स्टॉक प्राइस और ऊपर जाएगा। आप सोच सकते हो, आप ये भी सोच सकते हो, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो ये कंपनीज खुद भी बैटरीज बना सकती हैं। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो वॉरेन बफे, चार्ली मंगर, जो इतने बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, ये पूरे साल में अगर 2-3 कंपनीज भी ढंग की ढूंढ लेते हैं ना जिनमें उन्हें पैसा लगाना है, तो सोचते हैं बहुत बढ़िया हो गया। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे रोज इन्वेस्ट करना है और रोज कंपनी ढूंढनी है, ये बहुत मुश्किल काम है। सो आपको दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा, सेकंड लेवल थिंकिंग पे जाना पड़ेगा, एंड देन आप ऐसी कंपनीज ढूंढोगे जो मल्टी बैगर होंगी, बट पहले प्रेडिक्ट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया, जब लोग जो सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट सोचना है, इसे हम कॉन्ट्रा थिंकिंग भी कहते हैं, हमने इसके ऊपर पहले भी बात करी हुई है। सो कॉन्ट्रा थिंकिंग के बारे में आपको पहले से हमने वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे जाके आप पूरा कॉन्ट्रा थिंकिंग के ऊपर पूरी वीडियो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर प्रेडिक्ट जब आप कर दोगे मार्केट के अगेंस्ट, बस आपकी प्रेडिक्शन ठीक होनी चाहिए एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कमाल की इंफॉर्मेशन पहुंचे। फाइनली अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको अपना एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, जिस पे क्लिक करके सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आज ही अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, ट्रेड कर सकें एंड अच्छे डिसीजंस ले सकें। फाइनली इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, एंड फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।